हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेनिंग की एक फ़ोटोग्राफ को देखकर वुयिंग से कहता है, वुयिंग शायद मैं जानता हूँ कि वेनिंग कहाँ है। मैं भी यहाँ पहले जा चुका हूँ। कुछ महीनों पहले शिचैन, वांग जी और मेंग्याओ साथ में एक शो देखने के लिए निकले थे। उससे पहले वो लोग डिनर करने वाले थे। मेंग्याओ एक जगह रुका था जो एक लग्जरी कॉन्डो बिल्डिंग थी, जिसे देखकर वांग जी और शिचैन भी सरप्राइज्ड थे। मेंग्याओ शिचैन और वांग जी को बताता है ये बिल्डिंग जिन्स की है। इसे हमारे वीआईपी गेस्ट के लिए बनवाया गया है, जिससे उन्हें थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। वुयिंग वांग जी से पूछता है, कहाँ है ये बिल्डिंग? वांग जी कहता है, यही बेल टाउन में ही है, यहाँ से कुछ दूरी पर ही। वुयिंग कहता है, क्या सच में? अब हम क्या करें? हम वहाँ कैसे जाएं? वांग जी कहता है, फिलहाल हम उन लोगों का ब्रेकफास्ट लाने का इंतज़ार करते हैं। उनके जाते ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। वुयिंग कहता है, ठीक है, मुझे ये प्लान अच्छा लगा। वुयिंग कहता है, जब हम बाहर चले जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? वांग जी कहता है, एक फ़ोन ढूंढकर सबसे पहले कॉल करेंगे। मैं अपनी टीम को बुलवाने की कोशिश करूंगा और फिर हम खुद कॉन्डो तक जाएंगे वेनिंग को ढूंढने के लिए। वुयिंग पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम ये कर पाएंगे? वांग जी कहता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वुयिंग इससे पहले कि कुछ और पूछता, उनके दरवाजे पर नॉक होता है। वुयिंग वांग जी से कहता है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। दरवाज़ा खुलता है और अंदर वेनचाओ आता है। वेनचाओ के साथ वेंजूलियो और साथ में एक और आदमी आया हुआ था। वेनचाओ वांग जी को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग डिटेक्टिव लान, आई होप आपको हमारा ये ब्रेकफास्ट पसंद आएगा। वांग जी और वुयिंग दोनों ही इस बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी वेनचाओ कहता है, पर डिटेक्टिव, मैं सच में तुमसे बहुत निराश हुआ हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि लास्ट नाइट तुम मेरे ऑफिस में घुसने की कोशिश करोगे, इस तरह सीक्रेटली। ये बिहेवियर एक डिटेक्टिव से तो नहीं एक्सपेक्टेड था। खैर छोड़ो वो सारी बातें, फिलहाल क्वेश्चन ये है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ लांग वांग जी? मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम्हें जान से मार देना ठीक होगा, पर मैं इससे भी कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये पब्लिक का सर्वेंट बनना छोड़ दो और मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें अच्छी इनकम दूंगा और तुम्हें पता ही होगा कि मेरी फैमिली के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत दूर दूर तक हैं। मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा डिटेक्टिव। अब तुम खुद सोच सकते हो। एक तरफ तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, दूसरी तरफ तुम अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हो और इसी स्टोरेज रूम में मर सकते हो। ये सुनते ही वुयिंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम उसे कुछ नहीं करोगे। वेंचाओ उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, विभूषण, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहले कभी किसी पुलिस को नहीं मारा? वुयिंग एक बार फिर गुस्से में कहता है, तुम उसे जान से नहीं मारोगे, क्योंकि आधा मेनलैंड चाइना लैंड इंडस्ट्रीज का है। तुम्हारे डैड की मनी स्मगलिंग स्टफ से आती है जो शंघाई का है। लैंड इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा फ़ायदा तुम्हारे डैड को होता है। अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि उनके बेटे ने क्राउन प्रिंस लांग वांग जी को जान से मार दिया, तो तुमने सोचा कि वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? वुयिंग जानबूझकर वेंचाओ की अटेंशन उसी की लैंग्वेज में अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। अब वो उससे कहता है, तुम उसे जान से नहीं मारोगे, क्योंकि अगर तुम मारने वाले होते तो अब तक मार चुके होते। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ऐसा करने के लिए अलाउड नहीं हो। ये सब सुनने के बाद वेंचाओ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो वुयिंग को थप्पड़ मार देता है। ये देखते ही वांग जी सीधा वेंचाओ की सिल्क शर्ट का कॉलर पकड़ता है और उसे वॉल पर पुश कर देता है। वो उसका गला दबाने लगता है। तभी वेंजूलियो पीछे से आता है और वांग जी से कहता है, डिटेक्टिव, लास्ट नाइट हमने डिस्कस किया था, स्मार्ट बनो और उनका गला छोड़ो। वांग जी को ना चाहते हुए भी वेंचाओ का गला छोड़ना पड़ता है। वेंचाओ वांग जी से कहता है, तुम्हारी तरफ से एक रिएक्शन देखकर फाइनली अच्छा लगा डिटेक्टिव लान। वांग जी अभी भी उसे गुस्से में देखे जा रहा था, तो वेंचाओ कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस गुस्से का असर तुम्हारे जॉब ऑफर पर नहीं होगा। अभी भी ये ऑफर तुम्हारे पास है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। कितना इजी होगा ना कि अगर उसका भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे तुम्हारे पार्टनर डिटेक्टिव नी का हुआ था। वांग जी का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वुयिंग फिर से वेंचाओ का ध्यान हटाने के लिए कहता है, साइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, कल आफ्टरनून तक ये साइट लाइव हो जाएगी। वेंचाओ कहता है, फाइनली एक अच्छी खबर दी तुमने विभूषण। और वो वांग जी से कहता है, डिटेक्टिव लान, हमारे प्रपोजल के बारे में अच्छे से सोचना।
मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को कुछ भी हो जिनकी तुम परवाह करते हो डिटेक्टिव लैन। ऐसा कहकर वेंचाओ वहाँ से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। उसके जाते ही वांगजी तुरंत वुयिंग के पास आता है, उसके शोल्डर्स को टच करता है, उसके फेस को टच करता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? वुयिंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लंजा, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने उसका कॉलर ऐसे ही पकड़ लिया। मुझे लगा था कि वो तुम्हें जान से मार देगा। वांगजी वुयिंग को टच करना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वो वुयिंग के बालों को सहला रहा था, उसके फेस पर अपना हाथ फहरा रहा था, उसके नेक और उसके चेस्ट पर भी, और मन में सोच रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया वुयिंग? तुम इतने स्टूपिड क्यों हो? वेंचाओ तुम्हें कुछ भी कर सकता था। ऐसा सब सोचते हुए फाइनली वो खुद को कंट्रोल नहीं करता। वुयिंग के हेड को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। वुयिंग एक सेकंड के लिए थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, पर वो भी अपने आर्म्स वांगजी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और उसे किस करने लगता है। एक फियर्स किस, जो फर्स्ट किस जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक परफेक्ट हॉट स्लीक किस था। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे वो हमेशा से एक दूसरे को किस करते आए हों। वांगजी वुयिंग के अपर लिप पर बाइट कर लेता है और उसे तब तक पीछे की तरफ प्रेस करता है जब तक वुयिंग अपनी कंप्यूटर डेस्क पर ना गिर जाए। डेस्क पर बैठते ही वुयिंग अपनी लॉन्ग लेग्स वांगजी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। वो वांगजी की शर्ट का टॉप बटन खोल देता है। वांगजी भी अपने हाथ वुयिंग के ब्लैक सॉफ्ट हेयर्स में फहराने लगता है और उसके माउथ पर एक डीप किस करता है। वुयिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा। वांगजी वुयिंग की बैक को पकड़ लेता है और उसे फिर से किस कर लेता है, जैसे वो वुयिंग के मुंह से अपना नाम टेस्ट कर सकता हो। वुयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, वो लोग हमें देख लेंगे। वांगजी वुयिंग के शोल्डर्स पर अपना सिर रखते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांगजी धीरे धीरे वुयिंग के कॉलर बोन्स पर बाइट करना शुरू कर देता है। वुयिंग फिर हंसते हुए कहता है, लंजा, अगर हम नहीं रुके ना तो ये वीडियो पक्का इंटरनेट पर चली जाएगी। ये सुनने के बाद वांगजी फाइनली खुद पर थोड़ा कंट्रोल करता है। वो एक गहरी सांस लेकर वुयिंग के कॉलर बोन पर फिर से किस करता है और उससे कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। वो वुयिंग से एक कदम पीछे हट जाता है। वुयिंग कहता है, लंजा, आई एम सॉरी, ये टाइम भी कैसा है ना। वुयिंग का माउथ एकदम रेड और वेट था, काफ़ी ज़्यादा स्वॉलन भी हो चुका था। वुयिंग वांगजी से कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ लंजा। वांगजी उससे कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वुयिंग। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फाइनली वांगजी वुयिंग से नज़रें हटाता है इससे पहले कि वो फिर से अपना कंट्रोल खो बैठता। वुयिंग कहता है, तो अब हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। वो दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। हालांकि दोनों की चीक्स शायनेस की वजह से काफ़ी रेड हो गए थे। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वुयिंग कहता है, अब तो वेंचाओ को गए हुए काफ़ी समय हो चुका है, क्या हमें अपना प्लान शुरू कर देना चाहिए? वांगजी कहता है, आधे घंटे और इंतज़ार करते हैं। वुयिंग फिर से अपने कंप्यूटर वर्क में लग जाता है और वांगजी वही खाट पर बैठा हुआ था और अभी भी उस टेस्ट को फील कर रहा था जो उसे वुयिंग को किस करने पर हुआ था। और उसने अभी से सोचना शुरू कर दिया था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो वुयिंग के साथ क्या क्या करने वाला है। अचानक वांगजी वुयिंग से कहता है, तुम गलत थे वुयिंग। वुयिंग पूछता है, मतलब? वांगजी कहता है, तुमने वेंचाओ से कहा था ना कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वुयिंग कहता है, मेरे लिए तो तुम हो, और अगर वेंचाओ ने तुम्हें कुछ भी कर दिया होता ना तो उसे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते। वांगजी मुस्कुराने लगता है। आधा घंटा बीत जाता है। वुयिंग कहता है, तो अब तुम तैयार हो लंजा? वांगजी कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। हमें कुछ भी करने से पहले लाइट्स को ऑफ कर देना चाहिए। वुयिंग कहता है, वो तो ठीक है, पर मैं श्योर हूँ कि इस कैमरा में ज़रूर नाइट विजन होगा। वांगजी कहता है, फिर तो बेकार ही होगा। अंधेरा देखकर वैसे ही उनकी अटेंशन रूम की तरफ चली जाएगी, इसलिए हम लाइट्स को ऑन ही रहने देते हैं। वांगजी कहता है, जैसे ही मैं उस दूसरे बोल्ट को भी निकाल दूं, तुम्हें तुरंत की तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। वॉल के थ्रू होते हुए लेफ़्ट लेना, फिर हॉल में जाना, वहाँ सीढ़ियाँ होंगी, तुम्हें फिर से लेफ़्ट लेना है। सीधे जाते जाते तुम्हें किचन डोर्स दिखेंगे, वहीं से मैं अंदर आया था, वहीं से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अगर उन्होंने हमें बाहर जाते हुए देख भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि ब्रॉड डे लाइट में वो हम पर शूट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे विटनेसेस होंगे।
विंग ये सब सुनने के बाद एक स्माइल देते हुए कहता है, समझ गया लंजा, इतनी सारी बातें एक साथ मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से सुनी है लंजा। वांग जी उससे कहता है, विंग प्लीज़ फोकस करो। विंग कहता है, ठीक है, आई एम सॉरी। वांग जी विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। विंग उन दोनों के जॉइंट हैंड्स को किस कर लेता है। वांग जी उससे कहता है, हम ये कर लेंगे। विंग कहता है, हाँ मुझे विश्वास है। फाइनली वो लोग उस ड्राई वॉल को स्मैश करते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उस वॉल को तोड़ते ही वो एक हॉलवे में आते हैं जहाँ पूरी तरीके से अंधेरा था। वो दोनों उस दूसरी ड्राई वॉल को भी पैर से धक्का देना शुरू करते हैं। वॉल धीरे धीरे टूटने लगती है। वो दोनों पूरे डस्ट में हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलकर सीढ़ियों के थ्रू जा रहे होते हैं, अचानक वही वैन जो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था उनकी तरफ गन दिखाते हुए कहता है, अभी के अभी वहीं रुक जाओ। विंग ने अपने स्टेप्स स्लो कर लिए थे पर वो पूरी तरीके से रुका नहीं था। वो वैन विंग पर गोली चलाने वाला था। तभी वांग जी उसे पकड़ लेता है और उसकी गन छीन लेता है। वो वैन मेंबर वांग जी से अपनी गन छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी पास ही में एक मेटल बार पड़ी हुई देखता है। वो उसे उठाकर उस वैन मेंबर के फेस पर दे मारता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। विंग ये देखकर कहता है, शिट लंजा, तुमने उसे जान से मार दिया। वांग जी उसकी पल्स चेक करता है तो वो आदमी सांसें ले रहा था। वो विंग से कहता है, ये अभी जिंदा है, जल्दी से इसकी गन ले लो। वांग जी उसके कपड़े चेक करने लगता है और फाइनली उसे एक सेल फोन मिल जाता है। अब वो दोनों तुरंत किचन की तरफ जाते हैं। वांग जी विंग से कहता है, पीछे की तरफ मुड़कर बिल्कुल मत देखना जब तक तुम रास्ते तक ना पहुंच जाओ। विंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वांग जी अभी भी किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था और बार बार चेक कर रहा था कि पीछे से कोई आ ना रहा हो। जैसे ही वो पूरी तरीके से चेक कर लेता है, वो भी विंग के पीछे पीछे जाता है और फाइनली वो दोनों उस रास्ते पर आ जाते हैं। विंग चिल्लाते हुए कहता है, लंजा, हमने कर लिया, हम वहाँ से बाहर निकल आए लंजा। वो वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। वहाँ से गुजरने वाले लोग उन दोनों की तरफ काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से देख रहे थे। वो दोनों अभी भी डस्ट से कवर्ड थे। विंग के फेस पर छोटा सा कट भी लग गया था। पर वांग जी ये सब इग्नोर करते हुए विंग की वेस्ट पर अपना हाथ रखता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर लेता है। एक लंबे किस के बाद वांग जी विंग से कहता है, अब हम जल्दी से वैनिंग को ढूंढने के लिए चलते हैं। वो सेलफोन जो वांग जी ने उस वैन मेंबर के पास से लिया था वो चार्ज तो था पर उसमें लॉक लगा हुआ था। वांग जी उस फ़ोन के इमरजेंसी कॉल फंक्शन का इस्तेमाल करके फाइनली एक ऑफिसर को कॉल कर देता है। वांग जी सोचने लगता है, अगर केवल उसी वैन मेंबर ने उन दोनों को बाहर निकलते हुए देखा होगा तो वो लोग बच जाएंगे, पर किसी और ने भी देख लिया होगा तो वैन से भरी हुई पूरी कार उनके पीछे आ रही होगी। वांग जी और विंग मिलकर फाइनली उस कॉन्डो की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों एलिवेटर में थे। जैसे ही वो 6th फ्लोर पर पहुंचते हैं, वांग जी विंग से कहता है, तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें बुला लूँगा जब सब कुछ क्लियर होगा। विंग उससे कहता है, क्या तुम पागल हो लंजा, वेनिंग मेरा फ्रेंड है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वांग जी कहता है, मेरे पास गन है और मुझे पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो प्लीज़ मुझे पहले जाने दो विंग, हमें पता भी नहीं है कि वहाँ क्या होगा, वहाँ खतरा हो सकता है ना। विंग कहता है, मेरे पास मेटल बार है। विंग वो मेटल बार अपने साथ ले आया था जिससे वांग जी ने उस वैन मेंबर को घायल किया था। वो अब वांग जी से कहता है, अब या तो तुम मुझे अपने साथ चलने दो या फिर यहीं खड़े हुए मेरे साथ बहस करते रहो। वांग जी कहता है, ठीक है, पर प्लीज़ मेरे पीछे ही रहना। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। कॉन्डो का दरवाज़ा लॉक था। वांग जी और विंग दोनों उस मेटल बार के जरिए दरवाजे को तोड़ देते हैं। वेनिंग सच में उस कॉन्डो में कैद था। एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथ बांधे हुए थे। वो अकेला था। वांग जी वेनिंग को देखकर उससे इशारों में पूछता है कि क्या वहाँ कोई और है। वेनिंग तुरंत मना कर देता है। विंग और वांग जी उसके पास जाते हैं। विंग उसके मुंह पर बंधी पट्टी खोलते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना। वेनिंग उससे कहता है, विभूषण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें बचाने आए हैं इडियट। वेनिंग वांग जी को देखकर विंग से पूछता है, ये कौन है। तो विंग कहता है, ये मेरा फ्रेंड है लंजा। वेनिंग उसे देखते ही विंग से कहता है, क्या ये वही सेक्सी पुलिसमैन है जिसकी तारीफ तुम किया करते थे और रोज़ उससे छत पर मिला करते थे। विंग शॉक्ड होते हुए वेनिंग की तरफ देखता है और फिर वांग जी से नज़रें चुराने लगता है। वांग जी को भी याद आता है जब उसने विंग की ग्रुप चैट को पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था, अगर तुम उस सेक्सी पुलिसमैन के साथ डेटिंग करोगे तो शाओ शिनचैन को बहुत गुस्सा आएगा।
वेनिंग कहता है वैसे तुम सही कहते थे, ये सचमुच हॉट है। वुयिंग उसे शांत करते हुए कहता है वेनिंग क्या हम प्लीज़ इस बारे में बाद में बातें करें। दूसरी तरफ वांगजी के ईयर्स रेड हो गए थे। वो वेनिंग से पूछता है उन लोगों ने तुम्हें यहाँ अकेले रखा हुआ है। वेनिंग कहता है हाँ, इस तरह मुझे अकेला उन्होंने पहले तो कभी नहीं छोड़ा, पर 10 मिनट पहले ही उन्हें एक कॉल आई थी और वो सब के सब यहाँ से चले गए। वुयिंग कहता है शायद वेंस को पता चल गया है कि हम वहाँ से भाग निकले हैं। वांगजी वुयिंग से कहता है तुम कोई तरीका ढूंढो जिससे हम वेनिंग के हैंडकफ्स को तोड़ सकें, तब तक मैं चेक करता हूँ कि कॉन्डो में कोई और तो नहीं है। पूरी बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी। वांगजी बाकी के रूम्स को चेक करने लगता है। रूम्स बिल्कुल खाली थे, वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस उस रूम में आता है जहाँ वेनिंग कैद था, वो शॉक्ड रह जाता है। वेनिंग अभी भी चेयर से बंधा हुआ था, पर अब वहाँ मेंग्याओ भी था। मेंग्याओ ने वुयिंग के सिर पर गन रखी हुई थी। वो वांगजी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है हेलो लांग वांगजी। वुयिंग का फेस ग्रे पड़ा हुआ था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मेंग्याओ ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी। वांगजी तुरंत अपनी गन से मेंग्याओ के फोरहेड पर निशाना साधता है। मेंग्याओ और टाइटली वुयिंग की गर्दन पकड़ लेता है। वुयिंग कहता है लंजा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ सेफ रहूँगा, तुम बाहर जाकर मदद ढूंढो। तभी मेंग्याओ कहता है लांग वांगजी ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है ना लांग वांगजी। वांगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है उसे अभी के अभी छोड़ दो। मेंग्याओ फिर से मुस्कुराते हुए कहता है सॉरी मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि विभूषण ने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। वुयिंग कहता है प्रोजेक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है मेंग्याओ। वांगजी भी कहता है बहुत जल्दी ही यहाँ काफ़ी सारी पुलिस पहुँच जाएगी, तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहोगे मेंग्याओ, अभी के अभी वुयिंग को छोड़ दो। मेंग्याओ हंसते हुए कहता है पुलिस, क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा होगा? तुम्हें लगा था कि मैं कोई बैकअप प्लान नहीं रखूँगा? हर कोई पुलिस तुम्हारी जैसी नहीं होती लांग वांगजी, पुलिस को खरीदना बहुत आसान है। तुम्हारा मैसेज किसी के पास नहीं पहुँचा है, यहाँ कोई नहीं आ रहा है, तो अब तुम्हें सिर्फ वही करना है जैसा मैं कहता हूँ। अपनी गन अभी के अभी नीचे रख दो और 2 कदम पीछे चले जाओ। वुयिंग फिर कहता है लंजा बिल्कुल भी ऐसा मत करना। मेंग्याओ एक बार फिर वुयिंग का गला जोर से दबा देता है, जिसे देखकर वांगजी तुरंत अपनी गन नीचे रख देता है और पीछे चला जाता है। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। कल इसका लास्ट पार्ट मैं शेयर करूँगी, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।